2025 का यूट्यूब इतना आसान नहीं है। हर दिन नया रूल्स आ रहा है, एल्गोरिदम जो है वो टफ होता जा रहा है और हर व्यूअर्स का एक ही कंप्लेन है कि व्यूज़ नहीं आ रहा है। किसी भी चैनल पे व्यूज़ आ ही नहीं रहे। लेकिन इसमें एक और चीज़ तुम्हें मज़ेदार बताता हूँ कि जो इस सिस्टम को समझ लेगा ना, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद वही इसको जीत पाएगा और वही यहाँ पे टिकेगा भी। और जो इग्नोर करेगा वो वहीं पे अटक जाएगा, उसका चैनल ग्रो ही नहीं होगा, चाहे कितना भी अच्छा वीडियोस वो बना ले। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुमको 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन पर तुम्हें काम करना है। और इसको ये मत समझ लेना कि ये एल्गोरिदम हैक है, ये सर्वाइवल के लिए रूल्स है। और अगर तुमने इन पॉइंट्स पर काम कर लिया तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो तुम्हारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा भी और तुम्हारे जो वीडियोस हुए वो लोग देखेंगे भी। पहला पॉइंट है मेक योर ऑडियंस बेस्ट फ्रेंड। आज हर कोई एल्गोरिदम को लेकर चेस कर रहा है, चाहे वो थंबनेल हो, टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा रहा है। लेकिन ऑडियंस को क्या चाहिए, व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। देखो मैं तुमको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा एक दुकान है और उस दुकान को इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, तुमने बहुत अच्छे से सजाया, चाहे वो लाइटिंग से हो या हुडिंग्स हो या फिर ब्रांडिंग हो या फिर टेम्पलेट हो, सब कुछ तुमने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया और लोग उसको देख के तुम्हारे दुकान पे आ भी रहे। लेकिन तुम्हारे दुकान से लोग प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे, देखने के साथ साथ वो निकल जाते हैं क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो तुमने थंबनेल बनाया, टाइटल बनाया, सब कुछ सही है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है, जो तुम्हारा बात करने का तरीका है ऑडियंस के साथ, वो सही नहीं है, जिस वजह से ज़्यादातर लोग तुम्हारे वीडियोस देख ही नहीं रहे। आज के दिन में अगर तुम लोगों को एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर इमोशंस हो, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ नहीं दे रहे हो तो लोग तुम्हारे वीडियोस को देखेंगे ही नहीं। और अगर तुम्हारा वीडियोस वैल्यूज़ में नहीं है तो हो सकता है कि तुम ज़्यादा दिन तक तुम्हारा जो चैनल है ना वो चलेगा भी नहीं। इसलिए 2025 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है, वो ऑडियंस को कुछ तो ऐसा वैल्यू दे कि उनको लगे कि हाँ भाई इसके वीडियोस में कुछ ऐसा दम है या फिर मैं जो देख रहा हूँ इसका वीडियो कुछ सीखने को मिल रहा है। नंबर 2 पॉइंट है इंट्रोडक्शंस एंड हुक। एक टाइम था जब लोगों के वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस बहुत ज़्यादा ऑडियंस देखते थे, लेकिन जब से शॉर्ट्स आया ना, लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत कम हो चुका है। 20 सेकंड 30 सेकंड में लोग वीडियोस को स्किप कर देते। और इसीलिए आज के टाइम में अगर तुम्हारा हुक या फिर इंट्रो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, उतना ऑडियंस को ट्रिगर नहीं कर रहा है उनके माइंड को, या फिर उनको ये नहीं लग रहा है कि तुम्हारा जो वीडियोस है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, उससे उनको कोई नॉलेज मिलने वाला है, कुछ सीखने वाले, तो तुम्हारे वीडियोस पे लोग ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पहले 30 सेकंड में तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उनके माइंड को ट्रिगर कर सके, ताकि उनका जो वो तुम्हारे वीडियोस को पूरा देखे। तुम्हें कुछ ऐसा शॉकिंग, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ कि हुक जो है ना तुम्हें शॉकिंग बताना है और इंट्रो जो है ना कन्फ्लिक्ट बनाना है। यानी हुक को शॉकिंग और इंट्रो को कन्फ्लिक्ट। इससे होगा क्या, लोगों के दिमाग में ना एक क्यूरियोसिटी जागेगा कि भाई आगे क्या होगा। मतलब हर सेकंड अगर तुम वीडियोस में लोगों को ये दिखाओ ना कि अगला मोमेंट ये होने वाला है, अगला मोमेंट कुछ ऐसा होने वाला है, अगला मोमेंट कुछ ऐसा होने वाला है, और शुरुआत के 30 सेकंड में अगर तुमने इस तरह का कुछ लोगों को बताया तो लोग तुम्हारे वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लोग इमेज में सोचते हैं और लोगों को ना सस्पेंस अच्छा लगता है। तो इसलिए तुम अपना जो पहला 30 सेकंड है या फिर 50 सेकंड है उसमें कुछ सस्पेंस क्रिएट कर सकते हो क्या अपने इंट्रो में, वो सबसे ज़्यादा चलेगा। इसको स्टोरी टेलिंग से भी तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जिस टॉपिक पे तुम वीडियोस बना रहे हो उसी से रिलेटेड तुम्हारा इंट्रो और हुक होना चाहिए। नहीं तो फिर आगे जाके तुमको जब तुम अपना एक्सप्लेनेशन दोगे टॉपिक के ऊपर तो लोग देखेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई इंट्रो में कुछ और बता रहा है और टॉपिक में कुछ और बता रहा है, तो लोग वहीं पे स्किप कर लेंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जितना हो सके ना अपने हुक को और इंट्रो को सिंपल रखना। नंबर 3 पॉइंट है क्वालिटी कंटेंट। 2020 से जब यूट्यूब में एक पीक आना शुरू हुआ था ना, लोगों ने भर भर के वीडियोज़ डाले। अब चाहे किसी तरह का कंटेंट हो, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, वीडियो क्वालिटी अच्छा हो ना हो, स्क्रिप्ट अच्छा हो ना हो, हर तरह का वीडियोज़ उस टाइम चला था। लेकिन 2025 में यूट्यूब ने अपने एल्गोरिदम को जब से चेंज किया है ना, सब कुछ बदल गया है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, अब तुमको लोगों को क्वालिटी कंटेंट देना होगा। अगर तुमने लोगों को क्वालिटी कंटेंट नहीं दिया तो लोग तुम्हारे वीडियोस को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस टॉपिक पे तुम वीडियोस बना रहे हो सकता है उस टॉपिक पे यूट्यूब पे कई वीडियोस पड़े हुए हैं,
तो तुम्हारा यूनिकनेस यहाँ पे देना पड़ेगा और तुम्हें क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपने एडिटिंग पे ध्यान देना होगा, अपने स्क्रिप्ट पे ध्यान देना होगा। और देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे मानता हूँ कि अगर तुम नए क्रिएटर्स हो ना, तो हर दिन कम से कम एटलीस्ट 100 दिन तक डेली वीडियोस बनाओ और कोशिश करो कि उस जो भी तुम वीडियोस बनाओगे उसमें क्वालिटी हो। क्वालिटी मतलब क्या, इतना हाई लेवल क्वालिटी भी ना हो और उतना भी लो लेवल ना हो कि तुम्हारे वीडियोस लोग देखे ही नहीं। एटलीस्ट मीडियोकर रहो या फिर मीडियोकर से थोड़ा अपर लेवल में रहो, क्योंकि तुम्हारा चैनल जो है वो नया है। एल्गोरिदम इतना जल्दी तुम्हारे वीडियो जो चैनल है उसको इतना प्रमोट नहीं करेगा। तो शुरुआत में तुमको ज़रूरी है कि तुम कंसिस्टेंट रहो एटलीस्ट फॉर 3 मंथ, लेकिन क्वालिटी के साथ। अगर क्वालिटी तुमको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसलिए आज के टाइम में जो जितना मैंने यूट्यूब पे काम किया है, जितना मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखा है, अगर तुम नए क्रिएटर्स हो, अभी अभी यूट्यूब शुरू किया है, तो तुम्हें 100 दिन में या 200 दिन में तुम्हें कंटिन्यू हर दिन वीडियोस बनाना है क्वालिटी के साथ। नहीं होता है तो 30 दिन में तुमको एटलीस्ट 20 या 25 वीडियोस तो बनाना ही होगा, तभी जाके यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है तुम्हें प्रमोट करेगा। नंबर 4 पॉइंट है मेक ऑडियंस फील। देखो, यूट्यूब जो है ना वो डाटा ड्रिवन है, एल्गोरिदम उसको चला रहा है, लेकिन जो ऑडियंस है ना उनमें इमोशंस है, उनके साथ तुमको कनेक्शंस बनाना पड़ेगा। तुम जो भी वीडियोस बना रहे हो, जिस भी टॉपिक पे तुम वीडियोस बना रहे हो ना, इस तरह से मत बनाओ कि तुम एक टीचर्स हो और लोग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारा स्क्रिप्ट एक लेक्चर की तरह। इससे होगा क्या पता है, ऑडियंस बोर हो जाएंगे और वो ज़्यादा देर तक टिकेंगे ही नहीं। तो तुम्हारा जो स्क्रिप्ट है वो इस तरह से लगना चाहिए कि तुम्हारा रियलिस्टिक लाइफ से हो, या फिर ऑडियंस कनेक्ट कर सके कि हाँ उनके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है, या फिर तुम्हारे इमोशंस से रिलेटेड हो, या फिर तुमने कुछ ऐसा बताया कि लोगों को कुछ नया पता चला हो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है। और जब तुम ऑडियंस के साथ या व्यूअर्स के साथ कनेक्शन बनाते हो ना, जब उनको लगता है कि हाँ ये बंदा जो कह रहा है ना मेरा लाइफ से रिलेटेड है और मेरे हार्ट को टच कर रहा है, तो वो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और तुम्हारे हर वीडियोस को वो देखेगा भी। आज के टाइम में सिर्फ अगर तुम टीचर की तरह लेक्चर देते रहोगे ना, तो व्यूअर्स नहीं टिकेंगे और तुम्हारा वीडियोस कभी देखेंगे ही नहीं। हाँ, बीच बीच में कई बार तुम ये भी कर सकते हो कि एक स्टूपिड सा जोक्स भी मार सकते हो। जैसे देखो, मैं तुम्हें एक स्टूपिड सा जोक्स बताता हूँ। मैंने व्यूअर्स को अपने गर्लफ्रेंड की तरह समझा और उसको चेज करता रहा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम वैल्यू दो, कंटेंट अच्छा बनाओ और व्यूअर्स तुमको फॉलो करेंगे। तो इस तरह का तुम अगर स्टूपिड सा जोक्स मारोगे ना, तो कई बार क्या होगा, जो ऑडियंस है ना वो हंस भी लेते हैं, उनको थोड़ा कॉमेडी भी लग जाता है और इसी वजह से कई बार ऑडियंस कनेक्ट भी कर लेते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स की तरह लेक्चर मत दो, कंटेंट को कॉमेडी से जोड़ो, एंटरटेनमेंट से जोड़ो। कई बार स्टूपिड जोक्स भी मार देना, कई बार खुद को अपना इंसल्ट फील करा देना जोक्स मार के, तो ऑडियंस को अच्छा लगता है। अगर तुम खुद का इंसल्ट करते हो ना, तो ऑडियंस को अच्छा लगता है। नंबर 5 पॉइंट है ट्रेंड के पीछे मत भागो। आजकल देखो, जितने भी क्रिएटर्स है ना, नए क्रिएटर्स हो या फिर जो मीडियोकर क्रिएटर्स हो, वो ट्रेंड में क्या चल रहा है या फिर किस तरह का टॉपिक अभी ट्रेंड में है उसको कॉपी करते हैं। लेकिन अगर तुम बड़े बड़े क्रिएटर्स को जाके उनका चैनल देखोगे ना, जो आज जिन्होंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, जो पॉपुलर है यूट्यूब में, उन्होंने किसी का कॉपी नहीं किया, उन्होंने खुद का कुछ ना कुछ किया है। अब जाके तुम देख लो, वो लोग भी बताएंगे यूट्यूब में आके कि ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाओ। लेकिन अगर तुम उनके शुरुआती जो जब वो स्ट्रगल्स कर रहे थे, अगर तुम उनके वीडियोस को शुरू से देखोगे ना जाके, तो वो कुछ अलग कर रहे थे, अपना कुछ अलग बना रहे थे। और जो लोग कॉपी कर रहे थे वो आज भी पीछे है, और जिन्होंने 4-5 साल से 6-7 साल से अपना खुद का यूनिकनेस बनाना शुरू किया या फिर अपना खुद का ब्रांडिंग बनाना शुरू किया था, आज वो आगे है। कहने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल एक कहानी की तरह, ये खरगोश और कछुए के जो एक कहानी है ना, स्टोरी है, बिल्कुल वैसा ही है कि खरगोश ये सोचता है कि जो कछुआ है वो स्लो दौड़ेगा और वो मेरे से आगे नहीं जा पाएगा, जिस वजह से वो जाके एक रेस्ट ले लेता है और कब कछुआ उससे आगे निकलकर 1 नंबर हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए ट्राई करो कि खुद का एक ब्रांडिंग बनाओ, खुद का एक यूनिकनेस तैयार करो, और भले ही इसके लिए टाइम लगे। देखो, इसमें नो डाउट टाइम लगेगा, 4 साल 5 साल टाइम लगेगा, लेकिन जब तुम यूनिकनेस दोगे और 4-5 साल बाद जब लोगों को लगेगा इस बंदे के चैनल पे कुछ वैल्यू है, कुछ है जो इसमें हम वीडियोस देख सकते हैं, कोई हमें एंटरटेनमेंट दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है या इमोशंस, कुछ ना कुछ तो है, तो जिस वजह से मैं इसका वीडियोस देख रहा हूँ, तब 5-6 साल बाद तुम्हारा खुद का एक ब्रांडिंग बनेगा, स्पॉन्सर तुम्हारे पास आएंगे, एडवर्टाइजर तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए कोशिश करो कि शुरू से ही तुम ब्रांडिंग पे ध्यान दो। नंबर 6 है फोकस ऑन राइट नंबर्स।
देखो सिर्फ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स पर ध्यान मत दो, ये आज के दिन में बस एक नंबर है। 2025 में ये 3 चीजें हैं जो काम के हैं, जो जिनको तुम पे काम करना है। नंबर 1 है CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब थंबनेल कैसा है तुम्हारा, टाइटल कैसा है, इस पे तुम्हें काम कर रहा है। देखो मैंने अपने पहले पॉइंट में भी तुमको बताया कि थंबनेल टाइटल कुछ हद तक काम करता है, लेकिन अगर तुम्हारा स्क्रिप्ट सही नहीं है तो ये काम का नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात समझना जरूरी है कि अगर तुम्हारा स्क्रिप्ट सही है, दुकान के अंदर तुम्हारा प्रोडक्ट सही है, लेकिन तुम्हारा जो दुकान है वो तुमने कचरे की तरह रख रखा है, या फिर लोगों को देख के लग रहा है कि भाई इस दुकान में अच्छा प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो इसलिए तुम्हें दोनों चीज मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तुम्हारा थंबनेल टाइटल ये भी उतना ही बेहतर होना पड़ेगा जितना बेहतर तुम्हारा स्क्रिप्ट। नंबर 2 पॉइंट है रिटेंशन। अब तुम्हें ये भी देखना है कि जो तुम्हारा वीडियोस तुमने अपलोड किया है कितने देर तक लोग देख रहे हैं, वो भी तुम जाके YouTube के एनालिटिक्स में देख सकते हो। आज के दिन में अगर तुम मान लो 10 वीडियो अपलोड किया या फिर 20 वीडियो अपलोड किया, एक एक वीडियो को जाके चेक करो कि लोग कितने टाइम तक तुम्हारे कौन से पॉइंट पे ज़्यादा देर तक रुके हैं। मान लो तुमने 10 मिनट का वीडियोस बनाया, तो क्या लोग 3 मिनट पे रुके या 4 मिनट में पॉइंट्स में रुके या फिर 1 मिनट पे रुके? अच्छा रुके तो क्यों रुके, और कितने लोगों ने 50% तक वीडियोस देखा, कितने लोगों ने, मतलब बेसिकली तुम्हें ये देखना है कि रिटेंशन स्पैम कैसा है लोगों का। अगर तुम्हारा रिटेंशन स्पैम अच्छा है तो इसका मतलब तुम्हारा वीडियोस भी अच्छा है। अगर रिटेंशन स्पैम अच्छा नहीं है, लोग मान लो तुमने 10 मिनट का बनाया वीडियोस और लोग 1 मिनट तक देख के निकल जा रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा स्क्रिप्ट सही नहीं है। इसलिए इसको जाके अपने एनालिटिक्स में चेक करो कि लोगों का एक्शंस कैसा है, लोग क्या देखना चाहते हैं, क्यों देख रहे, क्यों नहीं देख रहे, ये सब चीज फॉलो करो। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट है रिटर्निंग व्यूज। अब देखो रिटर्निंग व्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 में। और अगर तुम्हारा वीडियोस में जो व्यूअर्स है अगर रिटर्न हो रहे 30% भी, तो तुमसे बड़ा किस्मत वाला और कोई नहीं है। क्योंकि YouTube में आज के दिन में किसी भी व्यूअर्स को, किसी भी ऑडियंस को रिटर्न करना, यानी एक वीडियो अपलोड करने के बाद दोबारा तुम्हारे उस वीडियो को आके वही व्यूअर्स देखें, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मान के चलो बहुत कम लोग हैं जो देखेंगे। और अगर तुम्हारे चैनल पे 50% लोग देख रहे हैं, इसका मतलब समझ लेना तुमसे लकी इंसान कोई है ही नहीं। यानी तुम्हारे इसका स्क्रिप्ट जो है या तुम्हारे वीडियोस जो है, तुम्हारे थंबनेल जो है, टाइटल जो है, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा और लोग तुम्हारे वीडियोस को देख रहे हैं, तुम्हारे वीडियो से लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। नंबर 7 पॉइंट है बी पेशेंस। अब देखो तुम सब कुछ कर रहे हो, थंबनेल भी अच्छा बना रहे हो, वीडियोस भी अच्छा बना रहे हो, स्क्रिप्ट भी तुम्हारा बहुत बेहतर है, सब कुछ तुमने किया है, लेकिन ना टाइम देना भी ज़रूरत होता है। कि अगर तुम नए क्रिएटर्स हो तो कम से कम एटलीस्ट 6 महीना तो यूट्यूब को दो। तुम्हारा वीडियोस कितना भी अच्छा हो जाए, आज के दिन में यूट्यूब का 2025 में बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। और अगर तुम कंसिस्टेंस रहे, अगर तुमने रेगुलर वीडियोस डालते रहे यूट्यूब में, तो तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें पेशेंस नहीं है, अगर तुम्हें उतना हिम्मत नहीं है यूट्यूब में काम करने का, क्योंकि कई लोगों का क्या होता है ना कि वो उनके पास मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होते, उनका जो पेशेंस लेवल है ना वो जवाब देने लग जाता है और 2 महीने या 3 महीने बाद ही वो गिव अप कर देते हैं। ज़्यादातर क्रिएटर आज के दिन में ऐसे ही है। तो इसीलिए अगर तुम नए क्रिएटर्स हो और यूट्यूब में सच में तुम कुछ करना चाहते हो, तो थोड़ा पेशेंस भी रखो। कई लोग तो कहते हैं 6 महीना, मैंने भी देखा है 6 महीना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम मान के चलो 1 साल तो तुमको कम से कम यूट्यूब को देना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो शायद तुम कुछ और सोच सकते हो। एटलीस्ट 1 ईयर तो तुमको देना ही चाहिए यूट्यूब में, एज आ 2025 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर 2020 हिसाब से, अगर 2020 में जिस तरह से यूट्यूब में लोगों को भर भर के व्यूज़ आ रहा था, या 2023 तक आ रहा था, 2024 तक आ रहा था, उस कंडीशन में होता तो शायद मैं आज कुछ और बोलता। लेकिन 2025 में सब कुछ बदल चुका है। बड़े बड़े क्रिएटर्स, चाहे वो किसी भी लेवल को, सबके चैनल पे व्यूज़ डाउन है। तो इसीलिए तुम्हें यूट्यूब को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ करने के बाद भी पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हारा 10वां वीडियोस वायरल ना हो, 100वां वीडियोस वायरल ना हो, लेकिन जो 200वां नंबर का जो वीडियोस होगा वो वायरल हो जाए। कब कौन सा वायरल हो जाएगा ना किसी को नहीं पता। देखो यूट्यूब में एक चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है पता है? तुम वीडियोस कंसिस्टेंसी बना के जा रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा पुराना वीडियो, मान लो तुमने 2 साल पहले जो वीडियो बनाया, वो कब वायरल हो जाएगा किसी को नहीं पता। तुम अभी नया वीडियोस बना रहे हो, वो वायरल नहीं हो रहा, लेकिन 2 साल 3 साल पहले जो वीडियो तुमने बनाया वो वायरल हो गया, जिस वजह से तुम्हारा बाकी जितने भी वीडियोस थे ना वो भी वायरल हो गया। इसीलिए यूट्यूब का सबसे मज़ा यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखो ये 7 पॉइंट है जिन पर तुमको काम करना है। और यूट्यूब को एज अ एनिमी मत समझो। यूट्यूब को तुम ये समझो कि अगर तुम उसमें अच्छा कंटेंट बनाओगे
अच्छा वीडियोस बनाओगे ना तो लोग भी आके तुमको रेस्पेक्ट भी देंगे, स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेगा, एडवर्टाइजर्स भी मिलेंगे, तुम्हें इज्जत भी मिलेगा, लोग तुम्हारे बारे में बात भी करेंगे। बड़े बड़े क्रिएटर्स हो या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हो, तुमसे मिलने भी आएंगे अगर तुम उस तरह का फेमस हो गए, अगर तुम्हें उतना फेम मिल गया, अगर तुम्हारा कोई वीडियोस वायरल हो गया।